सो मैं सेल ऑन राइज के लिए एक चीज़ यूज़ करता हूँ, वो है एंकर्ड वीवैप। वीवैप यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। उसको एंकर्ड करना है एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट पे जहाँ पर से सेलिंग आई हो, या फिर जो भी रेफरेंस पॉइंट तुम यूज़ करते हो। हाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। आई होप सबकी दिवाली सही गई होगी, ठीक ठाक गई होगी। सो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पिछले वीक का परफॉर्मेंस कैसा था एंड आने वाले वीक में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। दोनों दिन ट्रेड मेरे को सही सही ठीक ठाक मिले, बट पहले दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद बाजार टारगेट की तरफ चला गया एंड दूसरे दिन जो हुआ वो कुछ ऐसा था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड मैं कॉस्ट निकल गया एंड बाजार ने वापस टारगेट हिट कर दिया। सो ऐसा 2 दिन हुआ जहाँ पर मैं बाहर मुझे फेंका गया एंड उसके बाद टारगेट की तरफ बाजार गया। सो थोड़ा अपसेट हुआ, थोड़ा दुख लगा, बट फिर उसको गहरी सांस ली, सोचा बहुत चीज़ों के बारे में, फिर सोचा कि लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म में ऐसे छोटे मोटे दिन ऐसे आते रहेंगे, ऐसे और भी दिन आएंगे आगे। सो अपसेट नहीं होना है, लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है। सो नेक्स्ट वीक क्या होगा वो बताने से पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि अक्टूबर मंथ में जो मेरा लास्ट वीक का परफॉर्मेंस था वो कैसा था। ये अक्टूबर मंथ है पूरा एंड बाज़ार का जो पिछला हफ्ता था वो था मंडे से लेके फ्राइडे तक। सो यहाँ पे देखोगे दोनों दिन लॉस हुआ है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर यहाँ पर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। सो ये हफ्ता जो था वो ग्रीन में बोल रहा हूँ, रेड में क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। देखो, मैंने एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट एक मार्क किया था मैंने, ये जोन, जिसके लिए मैं यूज़ करता हूँ हार्मोनिक पैटर्न्स जो बनते हैं फिबोनाची नंबर से, फिबोनाची के कैलकुलेशन से। इट्स बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। सो ये दोनों के बीच में अगर कोई एक हिडन लेवल है वो कैसे पता करोगे, तो उसके लिए आई यूज़ द हार्मोनिक पैटर्न, जहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट निकल कर आता है ये। सो बाजार आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया एंड यहाँ पर कहीं पे मैंने एंट्री ली थी, बट स्टॉप लॉस में हिट हुआ एंड प्राइस फॉल कर गया। एंड नेक्स्ट डे भी देखोगे तो नेक्स्ट डे भी फॉलो थ्रू आया है सेलिंग में। सो आने वाले वीक में पॉसिबिलिटीज़ ये है कि सेल ऑन राइज का प्लान रखना है। सो मैं सेल ऑन राइज के लिए एक चीज़ यूज़ करता हूँ, वो है एंकर्ड वीवैप यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। उसको एंकर्ड करना है एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट पे जहाँ पर से सेलिंग आई हो, या फिर जो भी रेफरेंस पॉइंट तुम यूज़ करते हो। सो जैसे कि ये रिवर्सल पॉइंट था, रिवर्सल पॉइंट से सेलिंग आई है, सो ये मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एंकर्ड वीवैप लगा दूंगा। सो इसकी जो सेटिंग जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ओपन हाई लो क्लोज डिवाइड बाई 4। ओके। सो प्राइस में कभी भी अगर बाउंस आता है एंड यहाँ कहीं पर अगर आया 26,000 वाला लेवल, तो यहाँ पर कहीं पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अगर ऑर्डर फ्लो यूज़ करेंगे अगर मिलती है, तो एक बढ़िया सा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि बायस हमारा ऑलरेडी सेल ऑन राइज का है। सो निफ्टी अभी काइंड ऑफ वीक है, तो निफ्टी में अगर सेलिंग के ट्रेड्स अपने लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड प्लस यहाँ पर अगर नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक सेलिंग ट्रेड वापस से मिल सकता है। तो इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ से अगर रिएक्ट हुआ है तो पहला टारगेट मेरा जो निकल के आता है वो है ये लेवल। सो प्राइस अगर कहीं यहाँ पर कहीं पे भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर कहीं पे बुकिंग कर सकते हैं अपने पहला टारगेट 25,500। ऑलमोस्ट अभी प्राइस 800 पर है, 300 पॉइंट का एक बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा। एट द मनी का भी अगर ट्रेड लेते हैं तो 150 पॉइंट जैसा आराम से मिल जाएगा। सो बायस जो मैंने फॉर्म किया था वो कैसे किया था वो मैं बता देता हूँ। ये है मार्केट प्रोफाइल में मैं बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। सो बड़े टाइम फ्रेम में प्रीफर करता हूँ टॉप डाउन एनालिसिस जिसको बोलते हैं। सो प्राइस में 1 टाइम फ्रेमिंग थी एंड 1 टाइम फ्रेमिंग यहाँ पर रीसेट हो गई, ठीक है। 1 टाइम फ्रेमिंग रीसेट हुई, एक बहुत बड़ा सेलिंग टेल है। तो ये बताता है कि न्यूट्रल काइंड ऑफ सिचुएशन है यहाँ पर। एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपने देखे हैं तो यहाँ पर एक सेलिंग टेल है एंड प्राइस 1 टाइम फ्रेमिंग डाउन साइड की तरफ जा रहा है। सो ये भी काइंड ऑफ ऐसा बताता है कि जो वीकली टाइम फ्रेम है वो है बेरिश। एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपने बात करें तो मैं 2-4 चीज़ें नोटिस करता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, एंड वो ये है कि सेलिंग टेल है कि नहीं। सेलिंग टेल है यहाँ पर, एंड वैल्यू एरिया जो फॉर्म हुआ है ये प्रीवियस डे के नीचे फॉर्म हुआ है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हो गई तुम्हारी रेंज एक्सटेंशन। 1 आवर का रेंज एक्सटेंड होकर प्राइस ने बाहर क्लोज किया है। सो दिस इज़ कॉल्ड रेंज एक्सटेंशन, सक्सेसफुल रेंज एक्सटेंशन। एंड चौथी चीज़ जो है वो है मैं यूज़ करता हूँ वो है रोटेशन फैक्टर। सो लास्ट में रोटेशन फैक्टर देखोगे तो इधर यहाँ देखना -2 आ रहा है रोटेशन फैक्टर। सो ऑलमोस्ट जो बायस फॉर्म हुआ है वो नेगेटिव है। सो कहीं पे भी प्राइस अगर आता है, जैसे कोई रेफरेंस लेवल हो गया पीओसी, यहाँ पर कहीं पे रिएक्शन अगर मिलता है, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम नोड होता है, यहाँ से अगर रिएक्शन अगर कहीं आता है तो एक ट्रेड ले सकते हैं। प्लस ये ऑप्शन पॉइंट है, ये 1 आवर का रेंज जहाँ से ब्रेक हुआ था वो लेवल भी एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट हो जाता है।
सो यहाँ पर कहीं पे अगर रिएक्शन देखने मिलता है ऑर्डर फ्लो में तो यहाँ से एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। एंड जो दूसरा लेवल जो मैंने टेक्निकल लेवल जो बताया था एंकर्ड वीवैप वाला, सो इसको तुम कॉन्फिडेंस एरिया कह सकते हो 25,900 से जो एंकर्ड वीवैप वाला एरिया था 26,000 वाला। यहाँ पर कहीं पे भी अगर आता है प्राइस या फिर आउट ऑफ बैलेंस ओपन होता है तो सेलिंग के लिए अगर अपने ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा पॉइंट अपने को मिल सकता है। तो बस यही था आज के लिए, सिर्फ इतना ही। एंड जो वीडियो अगर अच्छा लगा तो जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ। एंड बस ये चैनल को ग्रो करना है एंड सब्सक्राइब करो। अगर कोई चीज़ अगर डाउट होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। बस लास्ट में यही कहूँगा कि अपने आप पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर पूरा फोकस होना चाहिए। बाय।